प्यारे बच्चों, एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है चेन रूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट के साथ साथ आसान है। मतलब एक छोटी सी बात बताऊंगा, आप उस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर दोगे। मतलब सिंगल बात, एक सिंगल बात बताऊंगा, एक ही रूल बताऊंगा, उस रूल से सारे क्वेश्चन चुटकी हो जाएंगे और आपका मतलब सैनिक स्कूल वाला चैन रूल वाला क्वेश्चन पक्का। पक्का करें? चलिए जी, चैन रूल। चैन मतलब, चैन का मतलब एक दूसरे से अटैच, ठीक है। मतलब मैं आपसे अटैच हूं, आप मेरे बच्चे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास होती है सिस्टम में ग्रोथिंग सिस्टम। कैसे? बच्चे बढ़ रहे हैं, स्कूल ग्रो हो रहा है, तो दोनों हुए ना, हुआ ना, ठीक है। मतलब एक चीज इंक्रीज हो रही है, दूसरी भी उसके पैरेलल इंक्रीज हो रही है। मतलब अब समझो, यदि हमारे पास वर्कर्स, बात करते हैं कोई फैक्ट्री की, उसमें वर्कर्स ज्यादा हैं तो कम टाइम में तो काम हो जाएगा, या प्रोडक्शन भी तो ज्यादा होगी। ये छोटी सी इस बात पे है। अब थोड़ा सा करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। आपका थ्योरी भी समझाई जाएगी और इसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं, बिल्कुल ट्रिक पे, शॉर्टकट के ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं, छोटी छोटी बात है, थोड़ा सा पढ़ें बस। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? मतलब मैंने बताया, यदि ये इंक्रीज हो रहा है तो ए इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बी भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये ग्रोथ में है तो ये भी ग्रोथ में है, ये डिक्रीज में आए तो ये भी डिक्रीज में आए, उसका मतलब होता है ये चीज। क्या हुआ? मोर वर्कर, वर्कर ज्यादा होंगे तो काम भी तो ज्यादा करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? जब जो बच्चे सही नहीं पढ़ते ना, तो वो क्या बनते हैं? मजदूर बनते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए अच्छा पढ़ा करो, अफसर लगना है तो। अब मजदूर कोई बुरी चीज नहीं है, हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है, ये बात नहीं कह रहा तो बेटा कि जो नहीं पढ़ते, पढ़ेगा नहीं उसको लोअर पार्ट का काम मिलेगा, पढ़ेगा वो आईपीएस भी लगेगा। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पे मेजर ध्यान दिया करें। मोर वर्कर्स, मोर वर्क, ज्यादा वर्कर्स होंगे ज्यादा काम करेंगे। मोर हावर्स, ज्यादा समय ज्यादा लगेंगे तो भी काम ज्यादा होगा, और यदि मशीनरी ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी तो ज्यादा होगी। अब तो एक बात बताइए, मैं एक अकेला टीचर हूं, तो मैं हो सकता है एक क्लास ले लूंगा, दूसरी, अब यहां से उठ के साथ के साथ मेरी कोई आत्मा बाहर निकल गई, दूसरी क्लास थोड़ी ले सकती है। तो मैं अकेला था तो इसलिए आपकी क्लास में हूँ, इस समय में, दूसरे समय में दूसरी क्लास में जाता हूँ। तो यदि हमारे पास एक टाइम पे 20 टीचर हैं तो 20 अलग अलग रूम में 20 जगह क्लास लिए होते हैं, 50 होते तो 50 जगह क्लास लिए होते। तो मतलब वहां से क्या हुआ? यदि आपके वर्कर्स ज्यादा हैं तो आपका काम भी ज्यादा है। यदि आपका टाइम ज्यादा दे रहे हैं, हम समय ज्यादा दे रहे हैं, तो आपकी मोर वर्क, मतलब हम आपको सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक पढ़ा रहे हैं, तो आपका काम भी तो ज्यादा हो रहा है। सिंपल स्कूलिंग से कहीं गुना ज्यादा आप सीख पा रहे हैं, तभी तो सीख पा रहे हैं। यदि हम, अब देखिए, ये स्मार्ट बोर्ड या और व्यवस्था करते हैं, आपको पीपीटी पे पढ़ा रहे हैं, या एक एक क्वेश्चन को किताब से पढ़ के पहले लिखता फिर करवाता तो समय ज्यादा लगता, ठीक है। तो वहां से क्या, मोर मशीनरी, मशीनरी ज्यादा होगी तो उसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, काम भी ज्यादा निकलेगा। अब देखिए फिर क्या होता है, एक सिस्टम इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज, उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, यदि बी इंक्रीज हो रहा है, ए इंक्रीज हो रहा है तो बी डिक्रीज हो रहा है, बी इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा तो ए डिक्रीज, मतलब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मोर वर्कर तो लेस टाइम, यदि व्यक्ति ज्यादा हैं, काम करने वाले ज्यादा हैं, तो उस काम को कम समय में कर देंगे। उसके बाद मोर मशीनरी तो टाइम लेस, तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब जितनी हमें प्रोडक्शन करनी थी कम समय में कर लेंगे। उसके बाद भाई अगला फार्मूला, एक ही फार्मूला याद रखना भाई। मसाले खाते थे ना, सबसे देखो जो करने वाला सबसे पहले वो बात जो मसाला स्टार्ट किया था एमडीएच वालों ने किया था, तो नाम है, कई बार है ना, तो जाते हैं ना, मसाले को याद नहीं, ये नहीं बताते कि गरम मसाला चाहिए या आपको भाई मसाला आप उसके लिए पनीर के लिए चाहिए, चटनी के लिए, जो भी नाम बोले भाई एमडीएच के मसाले। अरे एमडीएच तो एक कंपनी का नाम है, और उस कंपनी के ऊपर हमने फार्मूला बना दिया। क्या? याद रखो, एमडीएच मसाले, एमडीएच के मसाले, मन में याद रह जाएगी, एमडीएच के मसाले। क्योंकि बेटा एक कॉमन सी बात हो रही है, ज्यादातर मसाले खाते हैं एमडीएच के मसाले खाते हैं, तो इस पे हमने फार्मूला बना दिया एमडीएच के मसाले। एम का मतलब है मैन, वोमैन या वर्कर्स, मैन या वोमैन या वर्कर्स। डी का मतलब है डेज, एच का मतलब है हावर्स, और डब्ल्यू का नीचे दे जैसे डब्ल्यू है, उसका मतलब है वर्क, कार्य।
और आपने याद रखना है MDH के मसाले। M1 D1 मल्टीप्लाई H1 बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2। MDH के मसाले के ऊपर यही फार्मूला है। पूरे कंसेप्ट चैन रूल के सारे क्वेश्चन कर जाओगे, सिर्फ आपने एक बात याद रखना है, MDH के मसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस के ऊपर चलते हैं, या अब हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, एक ही फार्मूले पे प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ MDH के मसाले। If 15 men built a 35 men built a 49 m wall in 8 days, इतने मीटर wall in 8 days, then how many days can 20 men built 63 wall? अब देखिए मैंने एक फार्मूला बताया, M1 D1 H1 W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाय में W2। M का मतलब था मैन वोमैन वर्कर्स, D का मतलब डेज, H हावर्स, हावर्स तो इसमें नहीं है तो H को छोड़ दो दोनों साइड से। M1 था, D1 था, बाय W1 था, M2 था, D2 था, बाय W2। जो दोनों साइड में होना सिर्फ वही रखना है। पहली साइड में मैन कितने थे? 35 मैन थे। 8 डेज में कितने मीटर लंबी बनाते हैं? 49 मीटर लंबी। दूसरी साइड चलते हैं। देन ही हाउ मैनी डेज कैन 20 मैन बेल्ट ए 63 मीटर वाल वर्क नीचे आ रहा है, तो पूछा कितनी, हाउ मैनी डेज, D2 निकालना है। अब बात समझ आ गई बेटा? जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना, जो उसके इस साइड डिवाइड होता है उस साइड जाके मल्टीप्लाई होता है उस साइड जाके डिवाइड, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, जो ये टर्म थी आपकी 35 मल्टीप्लाई में 8 बाई 49, जो ये 63 डिवाइड में है ना D2 के, तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में, 20 मल्टीप्लाई में है इस साइड जाके डिवाइड में, हो गया। अब देखिए 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18 डेज। एक ही फार्मूला बोला मैंने, आपका कवर होता रहेगा। इजी है, आसान बिल्कुल। 18 डेज, बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 टाइपिस्ट टाइप 360 पेजेस इन 8 डेज। 360 पेजेस काम हो गया ना, कार्य हो गया, वर्क हो गया। टाइपिस्ट मैन या वर्कर्स हो गए, डेज हो गया। हाउ मैनी टाइपिस्ट आर नीड टू टाइप 1296 पेजेस इन 9 डेज। तो वही फार्मूला M1 D1 H1 बाय W1 बराबर M2 D2 H2 बाय W2। अब आपके पास हावर्स नहीं है तो इसको कैंसिल कर दो। अब देखिए कितने थे, 5 टाइपिस्ट थे, पेज कितने थे, 360 थे, डेज कितने थे, 8, दूसरी साइड में आ गए, कितना आया, हाउ मैनी टाइपिस्ट आर नीड टू टाइप दिस। टाइपिस्ट मैन M2 की वैल्यू निकालनी है, कितने, 9 डेज में। सेम में सब में सेम बोलूंगा बेटा। M2 की वैल्यू याद करोगे, आपका 5 मल्टीप्लाई में 8 बाई 360 था बेटा, जो इसके साइड में डिवाइड वाली टर्म है उस साइड जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। अब देखिए यहां से 9 पे पहले चलते हैं 5 पे, 5 1 जा 5, 5 पे 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। अब चलेंगे देखिए भाई 9 और 6 15, 15 टू 17 और 1 18, तो 9 पे चलेगा। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 3 यहाँ से 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, फिर चले 9 पे, 9 1 जा 9, 9 पे 9 1 जा 9, फिर 5 यहाँ से 9 6 जा 54। तो आपके पास M2 की वैल्यू आई 62, M2 16 टाइपिस्ट विल बी रिक्वायरमेंट, तो D विल बी द राइट ऑप्शन। बस एक ही फार्मूला याद रखना, MDH के मसाले। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। थर्ड भाई, 15 मैन वर्क 8 आवर्स पर डे एंड फिनिश द वर्क इन 21 डेज। हाउ मेनी डेज 14 मैन टेक इफ दे वर्क इन 6 आवर डेली। तो वही अपना तो एक ही फार्मूला, M1 D1 H1 बाय में W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाय में W2। वर्क इसमें नहीं है तो छोड़ दो। M1 था, D1 था, H1 था, M2 था, D2 था, H2 था,
अब देखिए 15 मैन M1, 8 आवर्स H की वैल्यू 8, डेज कितने 21 डेज, यहां पे आ गए हम। हाउ मैनी डेज, तो डेज तो निकालना ही है। 14 मैन वर्क इन 6 आवर्स, D2 की वैल्यू निकालनी है, दोनों मल्टीपल में है ना, उस साइड जाके डिवाइड कर दो बस। D2 बराबर क्या हो गया तुम आपका 15 मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई में 8 बाई 14 मल्टी 6। अब 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30, 30 आंसर 30 डेज में वर्किंग हो जाएगी। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही चीज ध्यान रखनी है बस आप लोगों ने। द वेटेज ऑफ 3 वर्कर्स आर 510 रुपीज पर डे। एक द वेटेज ऑफ 3 वर्कर्स आर 510 रुपीज पर डे। फाइंड द वेटेज ऑफ 15 वर्कर्स इन 20 डेज, इन 20 डेज। अब देखिए बेटा, M1 D1 H1 बाय W1 लिखते थे, M2 D2 H2 बाय W2, नीचे R1 R2 और ले लो भाई। R1 R2 का मतलब है पेमेंट, रेंट आ गया, पे आएगी, मजदूरी आएगी, जो भी इनकम आ गई। क्लियर है। R1, हाँ बिल्कुल R1 आएगा भाई। अब देखिए इसमें आपके पास वर्कर्स थे, पेमेंट थी और डेज थे। पर डे का मतलब एक दिन में आपने वर्कर्स चाहिए थे, डेज चाहिए थे और पेमेंट, ये 3 चाहिए थी। तो ये वाला फिनिश, ये वाला फिनिश, H फिनिश और W फिनिश। देखिए 3 वर्कर्स 1 डे में 510 लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए थे, फाइंड द वेटेज ऑफ 15 वर्कर, वर्कर 15, 20 डेज, रेंट क्या होगा या मजदूरी क्या होगी। देखें R2 की वैल्यू निकालनी बेटा। अब देखिए ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3R2 बराबर आ गया 510 मल्टीप्लाई में 15 मल्टीप्लाई में 20। जब R2 की वैल्यू ज्ञात करोगे बेटा, 510 था, 15 था, 20, जो इसके मल्टीप्लाई था इस साइड जाके डिवाइड, 3 पे 3 जा 3, 3 5 जा 15, क्या आ गया आपके पास 510 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 20। अब देखिए 5 2 जा 10, 100 हो गया, तो आपका 510 था और 100 की 00 आ गई, ये आ गया। एक बात समझो बेटा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे M1 D1 बाय में R1 है, M2 D2 बाय में R2 है। ये बताइए M आपके पास वर्कर्स कितने थे, 3 थे, एक दिन में 510 रुपये इनकम करते हैं। दूसरी साइड में फाइंड द वेटेज ऑफ 15 वर्कर्स 20 डेज में, R2 यही तो ज्ञात करना है। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 3R2 बराबर ये इसके मल्टीप्लाई, जो इसके मल्टीप्लाई इस साइड जाके डिवाइड हो गया। फार्मूला है बेटा है। अब बताया तो था मैंने, जो आपका बात समझो बेटा, उसी में ये दी M1 D1 H1 W1 R1 बराबर M2 D2 H2 बाय में W2 R2, जो यूज हो वो लेना है। R का मतलब रेंट या मजदूरी। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पर्सन्स वर्क 8 आवर्स पर डे अर्न दिस। देखो M1 है, D1 है, बाय में R1 है, M2 है, D2 है, बाय में R2 है। 6 पर्सन थे, 8 आवर्स H था भाई, 8 आवर्स पर डे। 8 आवर्स पर डे का मतलब एक दिन में इतने रुपए इनकम करते हैं। पर वीक, हेलो, इतने रुपए इनकम पर वीक। डेली इतना काम करते हैं तो वीक में कितने होते हैं भाई, डेज 7। ध्यान रखना इस बात का। हाउ मच इन 9 पर्सन्स, 9 पर्सन्स वर्किंग 6 आवर्स, टाइम आ गया 6 आवर्स पर डे, अर्न पर वीक, वीक में वही 7 डेज अर्न, ये पूछ लिया भाई। क्लियर है। अब पहला काम ऐसे करो, थोड़ा आसान कराता हूं। देखो ऊपर से नीचे कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 0 हो गया। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया। 4 पे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 2 पे 25। क्लियर हो गया। ऊपर 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई R2 की 1 के साथ, तो R2 आ गया इस साइड में, नीचे 25 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में
7 हो गया। अब देखिए 9 6 जा 54, 54 की 7 से, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 5 जा 35 और 2 37, इसकी मल्टीप्लाई 25 से, 25 8 जा 200 का 0 20 कैरी, 25 7 जा 175, तो 5 9 1, तो इसका 5 आ गया, 19 कैरी आ गई। 25 3 जा 75, ऐड कर दिया भाई, 9 और 5 14 कैरी 1 7 8 9, तो ये पेमेंट आपकी इंक्रीज की जाएगी 9450। देखिए बेटा बस एक दो क्वेश्चन और है, ज्यादा नहीं है। 20 मैन्स कैन ले ए रोड लेंथ इज 100 मीटर इन 10 days. Find the length of the similar road that 10 women can in 25 days. ओके करें बेटा, 20 वोमेन है, 100 मीटर वर्क है, 10 days. Then find the length of the similar road in 10 women in 25 days is length. लेंथ मतलब वर्क निकालना था। समझो बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 बाई में 1 बराबर है 10 मल्टीप्लाई में 25 बाई में W2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में 25, जब W2 की वैल्यू याद करोगे 10 मल्टीप्लाई 25 बाई में 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 25 5 जा 125, 125, ए विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हुए हम, क्या हमारे क्वेश्चन पेंडिंग है और भी नहीं है, तो आपका सारा काम कंप्लीट। ये चैन रूल था, मतलब M1 D1 H1 बाय W1 R1 बराबर है M2 D2 H2 बाय W2 R2। सिर्फ MDH के मसाले याद रखो और आपका चेन रूल कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। सर